उस वक्त दोनों तरफ से सभी मजहबों के 20 लाख से ज्यादा लोग मार दिए गए थे। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा में पहले गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं और फिर जिन्ना को। मुझे श्रद्धांजलि और जिंदाबाद के नारे में फर्क पता है। तब भी यह कहानी बताती है कि भारत को खुद में उस वक्त कितना भरोसा था, उस समय के नेताओं का दिल कितना बड़ा था। आज कोई ऐसा कह दे तो उनका चेहरा लाल रंग से घेर दिया जाएगा और न्यूज चैनलों पर चलाया जाएगा कि देखो ये गद्दार है, ये जिन्ना के बारे में तारीफ कर रहा है, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में हुआ था। लेकिन तब उनके खिलाफ कोई देशद्रोह या राजद्रोह का मामला नहीं दर्ज हुआ था। रात होते होते सबके चेहरे को दुश्मन का सबसे बड़ा चेहरा बता दिया जाता कि ये वो आदमी है जो भारत की संसद में जिन्ना को श्रद्धांजलि देने आया। अगर हम ये कहानी जानते तो बेंगलुरु की 19 साल की लड़की की बात पर हम मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते। दिक्कत यह है कि गाइड बुक पढ़ के लोग अधिकारी बन जाते हैं, मगर न्यूज चैनलों ने दिन रात गद्दार पाकिस्तानी बताते बताते लोगों का यह हाल कर दिया है कि बेंगलुरु की इस सभा में 19 साल की लड़की ने पाकिस्तान को जिंदाबाद क्या कहा। आप मंच पर देखिए कैसे घबराहट मच गई है, ऐसा लगा कि धरती फट जाएगी। अमूल्या, लियोना, नरोना को कोई खींचने लगा तो कोई माइक छीनने लगा। उन्हें भी अपना डर हो गया कि वो सब गिरफ्तार हो जाएंगे। वो लड़की अपनी पूरी बात नहीं कर सकी। अमूल्या ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए, 3 बार पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर 6 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन कोई अफसर तुरंत सक्रिय हो जाता है, उस पर भी इस राजनीति और मीडिया के बनाए दबाव का असर होता है। वरना ऐसे अफसरों के दफ्तरों के आगे गरीब लोग दिन रात चक्कर लगाते रहते, उन्हें कम ही मामलों में न्याय मिल पाता है। मीडिया ने 5 साल में जो मेहनत की है उसी का नतीजा है कि अमूल्या के घर भीड़ चली गई, हमला कर दिया। कुछ लोग चिकमंगलुरु के उसके घर गए और पिता से कहा कि भारत माता की जय के नारे लगाएं। बताइए, पिता ने कहा कि जबरन नारे लगवाए गए। उन्होंने द हिंदू अखबार से कहा है कि मैं एक देशभक्त हूं, मेरे घर कई लेखक नेता वगैरह आते रहते हैं। बेटी के लेखक को लेकर पिता के अलग अलग जगहों पर अलग अलग बयान छपे हैं, जिनसे पता चलता है कि वे अपनी बेटी के इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन उनका यह कहना विचित्र लगा कि अमूल्या की जमानत के लिए वकील के पास नहीं जाएंगे। बताइए, यह असर हो गया, इतना भय हो गया उनका टीवी और आज की राजनीति का। जेल में सड़ जाए तो सड़ जाए उनकी बेटी, और कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर पुलिस इसकी हड्डियां तोड़ दे। कमाल है, भीड़ और मीडिया का दबाव ऐसा हो गया है कि कोई पिता इस तरह से बिखर जाता है। काश वे ऐसा नहीं कहते, लेकिन आप इसे अमूल्या और उसके पिता के संदर्भ में भी देखिए और आज के माहौल के संदर्भ में भी। मतलब भीड़ का भय इस कदर हावी है कि जिस बात पर हंसना चाहिए था उस बात पर हम इस हद तक पहुंच गए। खुलेआम भीड़ के सामने गोली चलाता हुआ नौजवान आया था, तब क्या किसी ने उसके घर पर हमला किया था? नहीं। जैसे ही पता चला गोली चलाने वाला नाबालिग है, सब नाम और चेहरे छिपाने लगे। उसकी विचारधारा की भी किसी ने बात नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि उसे चलकर उसके विचारधारा के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। इस नाबालिग के घर कोई हमला नहीं हुआ, कोई नहीं गया। यह बहुत अच्छा हुआ। कनाडा में बातचीत है, लेकिन देखिए जब कुछ लोग घर पहुंचे तो अमूल्या के घर क्या होता है। हम अनुवाद भी दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ हाव भाव को देखिए कि किस तरह से कुछ लोग जाकर उसके पिता से क्या कहलवा रहे हैं। ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಏನು ಕ್ರಮ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪೂರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದೇನೋ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ನಂದು 100% ಜಾಮೀನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ಜಾಮೀನು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ಜಾಮೀನು ಕೊಡಲ್ಲ. ವಕೀಲರು ಇಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು? ಇಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ವಕೀಲರು ಇಡೋದು ಬೇಡ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಜಾಮೀನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಅದು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕು. ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾಮೀನು. ನನಗೆ ಅವಳು ಬಹಳ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಫಾರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತ ಮಾತಾಗೆ ಜೈ ಹಾಕಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗೆ ಜೈ. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳಿ, ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗೆ ಜೈ. ये लोग कौन हैं, इसे लेकर कई तरह की राय है। इन्हें दक्षिणपंथी हिंदू संगठन की कैटेगरी में रखा गया है। जब आप नाम नहीं ले सकते, फिर भी ये किसी भी कैटेगरी के हों, लेकिन क्या कोई कानून इन्हें इजाजत देता है कि किसी के घर में घुसकर भारत माता की जय बुलवाएं? ये कौन सा कानून है? इन लोगों पर कोई मामला दर्ज हुआ? मुझे पता नहीं, शायद नहीं हुआ। अमूल्या पर राजद्रोह और अन्य 2 मामले लगाए गए। सोचिए, शत्रुता बढ़ाने के। अमूल्या को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। 19 साल की एक लड़की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट। नहीं मत बोलिए आप, नहीं बोलिए, मेरी गिरफ्त पे
What are you saying? No, you cannot say that. No, you cannot say that. You cannot say that. No, you cannot say that. You cannot say that. हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक मिनट। हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक मिनट, मुझे दिया है ना, मैं बात करूंगी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। डिफरेंस इतना बेमिसाल और बुलंद मुल्क है, लेकिन आप देखिए एक लड़की को लेकर किस तरह से धक्का देते हुए घबराहट मच जाती है। क्या नेपाल जिंदाबाद कहना अपराध है? क्या पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर राजद्रोह का आरोप लगा है? दोनों देशों के बीच शत्रुता फैलाने का आरोप है, तो फिर श्रीलंका जिंदाबाद, नेपाल जिंदाबाद, यहाँ तक कि चीन, भूटान जिंदाबाद, सारी दुनिया के देश जिंदाबाद अपराध क्यों नहीं है? एडवाइजेस देते हैं कि आज स्पीच में ये बात करना है, ये पॉइंट्स है, कंटेंट टीम काम करती है, बहुत सारे सीनियर एक्टिविस्ट बात करते हैं, मेरे माँ बाप बोलते हैं कि ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, इधर जाना है, और एक बहुत बड़ा स्टूडेंट ग्रुप है जो ये सारे प्रोटेस्ट, सारे बैंगलोर स्टूडेंट्स अलायंस वो काम कर रही है। आई एम जस्ट द फेस ऑफ इट, बट दे आर वर्किंग रियल हार्ड विदाउट एनी क्रेडिट्स, विदाउट एनी real identity in the media, but they are the real heroes. Yeah.